हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका सूरज कुमार। ड्रीम सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो वीडियो लेके आया हूं, इस वीडियो में के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि एओसी फायरमैन के कुछ बंदों के ज्वाइनिंग लेटर इस प्रकार से पेंडिंग हो गए हैं कि जैसे लग रहा है कि अब ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएंगे। काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि मेरा लेटर क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है। तो हम उनके लिए बात करने आए हैं। देखो, बात ये दरअसल है कि जिस बंदे की जो फाइल कंप्लीट हो रही है, जिस बंदे की कंप्लीट हो रही है, कंप्लीट होने के बाद रिकॉर्ड जा रही है, जाने के बाद अगर उस फाइल में कहीं त्रुटि अगर नहीं है तो उसका लेटर 50 से 60 दिन में जरूर कंप्लीटली आ ही जरूर जाता है। ये जो सोचे बंदा कि मेरा नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी, तो ये सोच ले कि उसमें उसकी फाइल में कोई ना कोई कमी होगी, या तो उसके क्लर्क ने भेजा नहीं होगा। यही कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं। हमने तो एक एओसी डिस्पैच लेटर पे हम भी जुड़े हैं, उसमें काफ़ी बच्चे कमेंट किया करते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा है, हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया है, हमें लग रहा है भर्ती रद्द हो गई या कुछ भी हो रहा है। कोई आचार संहिता की बात करता है कि आचार संहिता लागू हो गई है, अब लेटर नहीं आएंगे, कुछ समय बाद आएंगे, पेंडिंग हो गई है या कुछ भी हो गया है, वगैरह वगैरह, ये सब बातें किया करते हैं। तो हम आपको बताते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। ये 100% मान लीजिए कि आपके लेटर आएंगे तो आएंगे। कहीं ना कहीं आपके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी हो गई होगी, इसलिए नहीं आ रहे हैं, या तो कुछ ना कोई त्रुटि होगी, इसलिए नहीं आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा इसमें त्रुटि ये होती है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उसमें क्या होता है कि हमने देखा है कि देखो, फौज में एक रूल होता है कि आपको क्या करना होता है, हर वेरिफिकेशन पर राउंड स्टम्प कंपलसरी है। अगर राउंड स्टम्प पर उसमें नहीं लगी है तो फाइल निश्चित 100% वापस आएगी, क्योंकि फौज में राउंड स्टम्प ही सबसे ज़्यादा मानी जाती है। बिना राउंड स्टम्प के फाइल वापस आ जाएगी, इतना मान लो क्लियर। लेकिन ये तो मान लो कि क्लियर, लेकिन रिजल्ट, सॉरी, आपका जो लेटर 100% निश्चित है, 100% आना है, ये तो मान लो 100% आएंगे, बस टाइम लग सकता है। मार्च में भी आ सकते हैं, अप्रैल में भी, मई में। ये धीरे धीरे जिसकी फाइल कंप्लीट है वो धीरे धीरे इशू वहाँ से हो रहे हैं। काफ़ी लेटर आ भी रहे हैं, हमने देखा है उस डिस्पैच लेटर पे, हमने देखा काफ़ी लेटर आ रहे हैं। कहीं कहीं तो ऐसा हो गया है कि ज्वाइनिंग लेटर जो हैं वो स्पीड पोस्ट करके आ रहे हैं, रजिस्टर पोस्ट करके ना, स्पीड पोस्ट करके आ रहे हैं। ये पहला मेरा टॉपिक था कि आप लोग निश्चिंत रहिए कि आपके लेटर नहीं आएंगे। ये जान लो कि लेटर 100% आपके आएंगे, आपका सिलेक्शन हुआ है, आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपकी जॉब पक्की है। दूसरा टॉपिक ये था कि मैं इस पे बात कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50% डीए हो गया है। पहले 46% था और मार्च से जिसकी भी सैलरी आएगी उसमें डीए 50% हो जाएगा। तो हम आपको बताएंगे आज फायरमैन की टोटल कितनी सैलरी होती है, एक्ससिटी, वाईसिटी और जेडसिटी से। कुछ ऐसे ऐसे यूनिटें हैं जिस यूनिट में आपको राशन मिलता है और आपको सब्जी जी सब कुछ मिलता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसी यूनिटें हैं जहाँ पे राशन नहीं मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो फाइनली सेकंड मेरा टॉपिक ये था कि टोटल आपको मैं ये बताऊंगा कि जो फायरमैन होते हैं इस टाइम उनकी कितनी सैलरी कितनी बन सकती है फर्स्ट में, शुरुआत में। तो देखिए, मैं आपको फायरमैन की सैलरी बताता हूँ। एओसी फायरमैन आपका बेसिक पे 19,900 है। आप तो जानते हैं आपका डीए कितना बढ़ गया है, 50%। जब डीए आपका 50% हो गया है तो आपको 50% 9,950 मिलेंगे। आपका एचआरए पहले 9% था, 18% और 27% था। अब एक सिटी में आपका 30% हो गया है, जो 27 था वो 30 हो गया है, जो जो आपका 18% था वो आपका बढ़ करके 20 हो गया है, जो जेड सिटी में 9% मिलता था वो आपका कितना हो गया है, 10% हो गया है। हम देखते हैं, एक सिटी में आपका 1990 मिलता है, ये वो जेड सिटी में 1990, एक सिटी में 3980, वाई सिटी में 6970। टीपीटी और एसडी भी मिलता है कहीं कहीं
तो आपका लगभग ये 1800 तक मिलता है। आपका रिस्क अलाउंस यानी जो फायर अलाउंस जिसे कहते हैं वो 2700 मिलता है। कहीं कहीं राशन भी मिलता है और अदर अलाउंस भी मिलता है। देखो जहाँ पे राशन मिलता है तो कम से कम राशन आपको 2 से 2500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से दिया जाता है। और जहाँ पे अदर अलाउंस जैसे मिलता है, कहीं कहीं देखो फील्ड एरिया में जो होता है वहाँ पे आपको अदर अलाउंस भी दिया जाता है। तो कहीं कहीं पे जैसे अदर अलाउंस दिया जाता है तो 113 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, संडे और छुट्टी को छोड़ करके। तो यानी माना जाए तो आपको प्रति महीने आपको 3,000 तक मिलेंगे। आपको टोटल अगर देखा जाए तो 19,900, फिर आपका 50% DA, आपका HRA मैंने छोटा वाला जेड का माना है, उससे देखा गया तो 900, 1990, 2700 और 1800 और 3,000, टोटल कितना हुआ 39,340। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसमें आपका NPS भी कटता है। क्या करता है NPS कितना करता है आपका NPS बेसिक पे प्लस DA का 10% कटता है। बेसिक पे और DA मिला करके 29,850 का 10% हमने देखा तो कितना होता है 2985। आपका बेस टोटल कितना बना था 39,340 में हमने क्या किया 2985 को डिक्टेशन करने के बाद आपका 36,355 इन हैंड बन गया। कहाँ जेड की बात करते हैं किस में, जहाँ पे अगर आपका फील्ड एरिया है जहाँ पे रिस्क अलाउंस और अदर अलाउंस भी हैं, वहाँ पे आपका 36,355 यानी आपका 36,000 के लगभग से मिलेगी। जहाँ राशन नहीं मिलता है तो, और राशन जहाँ नहीं मिलता है उसके बाद पीस एरिया है तो वहाँ पर भी आपको कम से कम आपको 33,000 तक जरूर मिलेगा। इतना मान लीजिए बहुत अच्छी जॉब है। इसमें क्या होता है ड्यूटी टाइम जो होता है वो आपका, हम आपको बेसिक बता दें कि इसमें बहुत अच्छा वर्क होता है। आपका पीस एरिया में आपको 8 घंटे की ड्यूटी होती है। आप 8 बजे से जाएंगे और 4 बजे आप वापस आ जाएंगे। उसके बाद आपसे कोई मतलब भी नहीं होता है। बहुत अच्छी जॉब है। इससे अच्छी जॉब हम देखें तो इसके लेवल से कोई इससे अच्छी जॉब नहीं है। बहुत अच्छी जॉब है। आप लोग लगातार मेहनत करिए और इसी तरह से लगातार जब मेहनत करेंगे तो आप सिलेक्शन लेंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। ये नहीं कहता कि मैं फायरमैन में सिलेक्शन लीजिए, किसी भी पोस्ट पर सिलेक्शन लीजिए, आपको हमने बता ही दिया है। क्योंकि एक ये जो फायरमैन है ये लेवल 2 की जॉब है, फिर भी इसमें आप 33-34 हज़ार रुपये पर मंथ आप कमाएंगे। तो ये मान लीजिए कि जब 33-34 हज़ार रुपये पर मंथ आप कमाएंगे, लेवल 1 में भी आप 29 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ कमाएंगे, तो इससे आपका घर का खर्चा आराम से गुजर जाएगा। इसलिए आप लोगों से बस इतनी ही गुजारिश कर रहा हूँ कि लगातार दिल लगा करके जान लगा दो और मेहनत करिए और सिलेक्शन लेकर के आगे बढ़िए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। जय हिंद।